हेलो दोस्तों, आज मैं रामपुर आया हुआ था किसी काम के सिलसिले में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहीं से कुछ दूरी पे डिस्ट्रिक्ट जेल रामपुर है, जहाँ पे मैंने अपने जीवन के 6 वर्ष बिताए हैं। और कुल मिला के 9 वर्ष मैंने कारागार में बिताए हैं। बाकी समय जो बिताया है मैंने सेंट्रल जेल बरेली में बिताया है। एक अपराध के अंतर्गत मैं 2017 में जेल गया था, उसमें मुझे 2023 में सज़ा हो गया। फिर कुछ माह के बाद मेरा ट्रांसफ़र सेंट्रल जेल बरेली हो गया। फिर जो सज़ा के विरुद्ध मैंने माननीय उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में अपील दायर करा, उसमें मुझे दोष मुक्त कर दिया गया। और मुझे न्याय मिलने में बहुत समय लग गया, 9 वर्ष लग गए। जबकि न्याय तो भारत की न्यायपालिका द्वारा मुझे समय से मिल जाना चाहिए था, परंतु मुझे समय से नहीं मिला। मैं जानता हूँ कि मैं निर्दोष होने के बाद भी मैंने 9 वर्ष जीवन के कारागार में बिताए हैं। आप जानते हो, किसी निर्दोष व्यक्ति को कारागार में अगर डाल दिया जाए तो कितना दुख होता है, कितना दुख होता है। मैंने सहा है इस चीज़ को, मेरे माँ बाप ने सहा है। मैं जानता हूँ, मेरी अंतरात्मा जानती है मैंने कितनी पीड़ा सही है, कितनी क्षति पहुँची हमारे जीवन में। सब कुछ नष्ट हो गया इतने वर्षों में हमारा। फिर भी मैंने कभी ना उम्मीद नहीं हुआ मैं जीवन से। हाँ, ये सच है कि जब जैसे मुझे 2023 में कारावास हुआ था, आजीवन कारावास, मैं हिम्मत हार गया था, टूट गया था। मुझे लग रहा था अब जीवन ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा जीवन में। फिर भी कहते हैं ना कि परमात्मा जिसके साथ होता है, भगवान की जिस पर कृपा होती है ना, 1000 बार टूटने के बाद भी नहीं टूटने देता। वैसे साल बिल्कुल सेम हुआ है मेरे साथ। मैं हिम्मत हार गया था और मैंने निर्णय ले लिया था अपने जीवन से को त्यागने का। पर भगवान की कृपा ऐसी हुई कि मेरे मस्तिष्क के विचार बदल गए और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। जीवन मेरा बच गया भगवान की कृपा से। मैं निर्दोष होने के बाद भी मैंने 9 वर्ष कारागार में बिताए। मैं सच बताऊँ, मुझ पे ना भगवान श्री श्याम बाबा की बहुत कृपा है। मुझ पे नहीं, उनकी अपने हर भक्त पे है। जो उनके भक्त भी नहीं है ना, उन पे भी उनकी कृपा है। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मुझे ये फील होता है कि बाबा की कृपा तुझ पे है। मुझे आज भी पता है कि मैं 2013 में प्रभात भाई के साथ उनका गाड़ी चालक बन के गया था खाटू श्याम जी। और वहाँ पे उन्होंने मुझसे कहा, जब मैंने पार्किंग में कार लगाई थी तो उन्होंने मुझसे बोला कि चलो महिपाल बाबा के दर्शन कर लो। मैं उस समय नहीं जानता था श्याम बाबा को, खाटू श्याम बाबा को नहीं जानता था। मुझे पता भी नहीं था कौन है क्या है। पर देखिए, मैंने उनसे मना कर दिया था। मैंने, भैया आप घूमे आइए, मैं यहीं गाड़ी में ठीक हूँ। अब मैं गाड़ी में बैठा रहा 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी बैठा हूँ आसपास। अब देखिए बाबा की कृपा का क्या चमत्कार। बैठे बैठे मुझे काफ़ी समय हो गया तो मेरे मस्तिष्क के अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ कि यार इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना आसपास का एरिया ही घूम लिया जाए। इस विचार के साथ मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैं लोकल मार्केट घूमने के लिए निकल गया। और मैंने भाई किसी से नहीं पूछा मंदिर के बारे में कि मंदिर कहाँ पे है। मैं मार्केट देखते 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 मंदिर के जस्ट सामने पहुँच गया। बिल्कुल सामने जब मैंने देखा मंदिर, तो उसी क्षण मेरे मस्तिष्क के अंदर एक फिर विचार उत्पन्न हुआ। मैं ये ताज्जुब मान गया कि ऐसा भी हो सकता है। मैं उसी समय मुझे ये एहसास हुआ कि शायद ये बाबा की कृपा है, तभी तू वहाँ से निकला। तेरे दिमाग में ये आया कि चल मार्केट घूम लिया जाए। और आज मार्केट घूमते घूमते तुझे बाबा ने अपने श्री चरणों में बुला लिया। उसी दिन मैंने तुरंत बाबा के श्री चरणों में जाके मत्था टेका, उनकी कृपा प्राप्त की। भगवान की कृपा से ही मैं आज जो भी हूँ, भगवान की कृपा से ही हूँ। इतने बड़ा दुख मैंने सहा है। 9 वर्ष मैंने जीवन के कारागार में बिताए हैं। इतनी बड़ी परेशानी, इतना बड़ा संघर्ष मैंने सहा है, वो भी सब बाबा की कृपा से। आज मैं अगर बाबा की कृपा से ही कहते हैं कि दोष मुक्त होकर आया हूँ। मुझे माननीय उच्च न्यायालय ने बरी किया। हाँ, ये बात सच है कि थोड़ा सा मुझे देर लग गई न्याय मिलने में, परंतु मिला। मैं आज भी जानता हूँ, जब मुझे 2023 में उम्र कैद की सज़ा हुई थी, मैं हार गया था, टूट गया था। फिर मैंने
मेरी बेल खारिज हो गया था 2025 में। मैंने अपील लगाया तो अपील मेरी खारिज हो गई। फिर मैं फिर टूट गया था। फिर एक बात मैंने बाबा से हिम्मत नहीं हारी, लड़ता रहा। फिर मैंने निर्णय लिया कि अब देखते हैं क्या। एक वकील साहब आते थे हाई कोर्ट से सेंटेजर बरेली में बंदियों से मिलने, तो मैंने उनको अपनी फ़ाइल दिखाई। उन्होंने कहा कि इस केस को मैं छुटवा दूंगा, या जो भी होगा हम इसमें बहस करेंगे अच्छे से जाके, बाकी छूटना ना छूटना वो न्यायपालिका देखेगी। तो मैंने किया था, बोले 99% तुम्हारा 304B का मुकदमा है, ना तो ये तुम्हारी हवालात भी 10 वर्ष के आसपास हो ही चुकी होगी। अगर 10 वर्ष का केस में ट्रायल होता है तो तुम ऐसे भी छूट जाओगे या तो बरी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें सज़ा से ऊपर जाके सज़ा दी गई है। तो इसी आस पे मैंने उनको हायर किया। और देखिए 2 वकील आते थे वहाँ पर, 2 वकील आते थे, एक सौरभ यादव और एक रितेश। मैंने जिसके द्वारा करा वो मेरे वकील साहब का नाम है रितेश, जिन्होंने मेरा केस छुटवाया। दूसरी चीज़ ये कि मैंने फिर बाबा से एक निर्णय लिया, बाबा की कृपा से मैंने, कि इन दोनों में मैं चयन नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मुझे पहली बार में जब मैंने पर्चियाँ बनाई इन दोनों की, पहली बार में मैंने उठाया, दूसरी बार में भी उठाया, तो एक नहीं 3 बार करा मैंने। तो भाई सच्चाई बताऊँ, बाबा की कृपा जिस पर हो जाती है ना, मैंने वही सही निर्णय लिया। भगवान की कृपा से मैंने रितेश करा और उनकी कृपा से आज मैं बरी हो गया। मैं सच बताऊँ, मैं इतने वर्षों में टूट गया, मेरे पास सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। बस एक उम्मीद है, आज भी ज़िंदा हूँ, कि भगवान से यही उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि भगवान मेरे भी जीवन के कुछ ना कुछ दिन सही हो जाएंगे। कुछ नहीं है मेरे पास भाई, सिर्फ इस जीवन के अतिरिक्त, इस सांसों के अतिरिक्त। ये भी एक दिन छोड़ के चला जाऊँगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान मेरे हाथ से कभी जाने अनजाने कोई पाप ना हो, कोई अपराध ना हो, क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी मैंने 9 वर्ष जीवन के कारागार में बिताए। मेरी माँ ने, मेरे पापा ने, अब आप सब नहीं गए होंगे किस केस में गया हूँगा। मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया था, उसके के परिवार के लोगों के द्वारा मुझ पर FIR किया गया, मैं उसमें जेल चला गया। और बस बहुत दुख उठाया भाई, बहुत दुख उठाया। बस और कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाह रहा था कि जीवन में कभी हारना मत, परेशानी कितनी भी आ जाए कभी ना उम्मीद मत होना। ईश्वर आपके साथ है और ईश्वर पर विश्वास रखना। मैं इसलिए मुझे प्रेरणा मिलती है क्योंकि मैंने इस चीज़ को सहा है। 1 वर्ष काटा, 2 वर्ष काटा, 3 वर्ष काटा, मैं सोच रहा था कभी तो छूटूंगा। जब मुझे सज़ा पड़ी थी तो मेरा विश्वास डगमगा गया था, टूट गया था। मैं भगवान से नाराज़ हो गया था, ना उम्मीद हो गया था। मैंने, भगवान तू मेरे साथ नहीं है। मुझे लगता था कि 304 धारा लगा हुआ था मुझ पर सेक्शन, उसको 302 में ट्रायल कर उसका 302 में जजमेंट के समय ट्रायल किया गया और उसमें मुझे उम्र कैद की सज़ा हुई। जहाँ 10 वर्ष की सज़ा होनी चाहिए थी वहाँ मुझे उम्र कैद की सज़ा की गई। फिर मैं ना उम्मीद हो गया था। मैंने, ऐसा भी होता है कभी। मैंने, भगवान अगर 10 वर्ष की सज़ा होती तो मैं खुद ही छूट जाता काट पीट के, परंतु आजीवन कर दिया मुझे। तो यहाँ से निकलने के मेरे सारे रास्ते बंद हो गए। अब ना जाने मैं कब छूटूंगा यहाँ से। तो बस फिर मेरी हिम्मत टूट गई थी। फिर मैंने भगवान से यही प्रार्थना की, मैंने, भगवान पता नहीं तू मेरे साथ है कि नहीं। फिर भी देखो 2025 में मेरी बेल खारिज हो गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार भगवान पता नहीं क्या होगा मेरे जीवन का। और भगवान की कृपा ऐसी हुई अंत में मुझ पर कि मैं एक बार नहीं 4 बार हारा। एक बार नहीं 4 बार। इतनी परेशानी में मैं एक बार नहीं भाई 4 बार हारा हूँ। 2 बार मेरी अंडर ट्रायल पे बेल खारिज हुआ, तीसरी बार में मुझे सज़ा पड़ा और चौथी बार में मेरी सज़ा पे अपील खारिज हुई। फिर 5वीं बार में मुझे भगवान की कृपा ऐसी हुई कि मैं विजेता बन के आया हूँ। मुझ पर भगवान की कृपा हुई, तभी मैं आज बरी होकर दोष मुक्त हुआ हूँ। बस मैं यही आप लोगों को, बस इतना मेरा कहने का मतलब इतना है कि जीवन में कभी नाउम्मीद मत होना। जो होगा अच्छा होगा। ईश्वर आपके साथ है। अगर ईश्वर पर आप विश्वास करते हैं तो ईश्वर आपके साथ है। परेशानी ये मत सोचो कि यार भगवान ने मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया। अरे भाई
जो है वो बहुत उसी में संतुष्ट रहो। कुछ नहीं है जीवन में, अंत में सब छोड़ के यहीं जाना है, कुछ नहीं है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ।